दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सुनने में तो बहुत पुरानी लगती है, लेकिन इसका सच आज भी हमारी जिंदगी में हर रोज दिखता है। ये कहानी है एक अमीर आदमी की और एक गरीब भिखारी की, जिसका नाम था लाजर। एक शहर में एक बहुत बड़ा आदमी रहता था। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग बस उसे अमीर सेठ कहते थे। उसका महल जैसा घर था। ऊंची ऊंची दीवारें, चमकते हुए दरवाजे, बगीचे में फूल खिले रहते थे और हर रोज उसके घर में दावत होती थी। मेज पर सोने जैसे बर्तन, उनमें भरा हुआ खाना, इत्र और अगरबत्ती की खुशबू। मेहमान आते थे, हंसते थे, खाते थे, जाते थे। सेठ हर रोज बेहतरीन कपड़े पहनता था, बैंगनी और रेशमी वस्त्र, जैसे कोई राजा हो। उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसी महल के बड़े दरवाजे के ठीक बाहर एक आदमी पड़ा रहता था। उसका नाम था लाजर। लाजर के पूरे शरीर पर जख्म थे, खुले हुए घाव जिनसे दर्द रिसता रहता था। वो इतना कमजोर था कि उठ भी नहीं सकता था। भूख इतनी लगती थी कि पेट में मरोड़े उठती थी। वो बस एक ही चीज चाहता था, सेठ की मेज से गिरने वाले टुकड़े, सिर्फ वो बचा हुआ खाना जो नौकर बाहर फेंक देते थे। लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं होता था। जरा सोचो, एक तरफ ऐशो आराम, दूसरी तरफ तड़पती हुई जिंदगी। एक ही दरवाजे की दोनों तरफ दो अलग अलग दुनियाएं। लाजर के पास कोई इंसान नहीं आता था, कोई उसे देखता नहीं था, कोई उससे बात नहीं करता था। लेकिन आवारा कुत्ते आते थे और उसके जख्मों को चाटते थे। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन उन कुत्तों ने जो किया वो उस अमीर सेठ ने कभी नहीं किया। जानवरों ने उसके पास बैठकर उसे अकेला नहीं छोड़ा, इंसान ने मुंह फेर लिया। क्या सेठ को लाजर दिखता नहीं था? दिखता था। हर रोज जब वो अपने घर से निकलता था तो लाजर उसे नजर आता था। लेकिन सेठ ने कभी रुककर नहीं पूछा, भाई क्या हुआ तुम्हें? कभी एक रोटी नहीं भेजी, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। वो बस अपनी जिंदगी में मगन था। उसे लगता था ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने खुद कमाया है, मैं खुद भोगूंगा, इस गरीब का मुझसे क्या लेना देना। दोस्तों, यही सोच, यही बेपरवाही, यही ठंडा दिल इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वक्त गुजरता रहा और एक दिन लाजर की आंखें बंद हो गईं। तड़पते हुए, भूखे रहते हुए, अकेले पड़े पड़े लाजर इस दुनिया से चला गया। उसके जाने पर कोई नहीं रोया, कोई जनाजे में नहीं आया, शायद किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फरिश्तों को पता था। जब लाजर की आत्मा निकली तो फरिश्ते आए, उसे धीरे से उठाया और उसे ले गए इब्राहिम की गोद में, स्वर्ग में, जहां कोई दर्द नहीं था, कोई भूख नहीं थी, कोई जख्म नहीं था। सिर्फ शांति थी, सिर्फ प्रेम था, सिर्फ आराम था। वो लाजर जो जिंदगी में कभी एक पल चैन से नहीं बैठ पाया, अब हमेशा के लिए सुकून में था। कुछ समय बाद अमीर सेठ भी मर गया। उसकी मौत पर बहुत लोग आए, बड़ा जनाजा निकला, लोगों ने तारीफें की, शानदार कब्र बनाई गई। लेकिन उसकी आत्मा गई कहां? वो गया नरक में। नरक में सेठ की आंखें खुली। चारों तरफ आग थी, जलन थी, तड़प थी, और उस तड़प में उसने ऊपर देखा और दूर से उसे दिखा इब्राहिम और उनकी गोद में लाजर। वही लाजर जो उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था, वही लाजर जिसे उसने कभी पानी तक नहीं दिया। सेठ चिल्लाया, इब्राहिम पिता, मुझ पर रहम करो, लाजर को भेजो, बस उसकी उंगली का एक बूंद पानी मेरी जीभ पर डाल दे। मैं इस आग में जल रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इब्राहिम ने कहा, बेटे याद कर, तेरी जिंदगी में तुझे सब अच्छा मिला और लाजर को सब बुरा मिला, लेकिन अब वो यहाँ चैन में है और तू वहां तकलीफ में। और यही नहीं, हमारे और तुम्हारे बीच एक बहुत बड़ी खाई है जो पार नहीं हो सकती। न हम तुम्हारे पास आ सकते हैं, न तुम हमारे पास आ सकते हो। दोस्तों, वो खाई जो इब्राहिम ने बताई, वो खाई इस दुनिया में नहीं बनी थी, वो खाई सेठ ने खुद बनाई थी।
हर बार जब उसने लाजर को देखकर मुंह फेरा, 1 इंच खाई और बढ़ गई। हर बार जब उसने दिल को पत्थर बनाया, खाई और गहरी हो गई। सेठ ने फिर कहा, ठीक है पिता, तो कम से कम लाजर को मेरे बाप के घर भेज दो। मेरे 5 भाई हैं, उन्हें जाकर समझाओ ताकि वो इस जगह पर ना आए। इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबियों की बातें हैं, वो उन्हें सुनो। सेठ ने कहा, नहीं पिता, अगर कोई मरे हुओं में से जाएगा तो वो जरूर मानेंगे। इब्राहिम ने कहा, अगर वो मूसा और नबियों को नहीं सुनते तो मरे हुओं में से कोई उठकर जाए तब भी वो नहीं मानेंगे। दोस्तों, ये जवाब बहुत गहरा है। इब्राहिम ने एक सच्चाई कह दी जिसे हम सब समझ लें। सच सुनने की इच्छा अगर दिल में नहीं है तो कोई भी चमत्कार काम नहीं करता। अगर दिल बंद है तो आंखें खुली होकर भी कुछ नहीं देखती। अब जरा सोचो, इस कहानी में सेठ ने कोई हत्या नहीं की, उसने किसी को मारा नहीं, उसने किसी का पैसा नहीं चुराया, उसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया जो दिखे। तो फिर उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती थी बेपरवाही। उसने देखा और अनदेखा किया। उसने जाना और जानकर भी कुछ नहीं किया। उसके पास इतना था कि वो थोड़ा दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। यही सबसे बड़ा गुनाह था। दोस्तों, कभी कभी गुनाह वो नहीं होता जो हम करते हैं। गुनाह वो होता है जो हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। ये कहानी सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है, आज भी लाजर मौजूद है। वो बच्चा जो सड़क किनारे भूखा बैठा है, वो बूढ़ी माँ जो अस्पताल के बाहर अकेली रो रही है, वो मजदूर जो बीमार है लेकिन दवाई नहीं खरीद सकता, वो इंसान जो तुम्हारी एक मुस्कान का इंतजार कर रहा है। ये सब आज के लाजर हैं। और हम उस सेठ की जगह खड़े हैं। हमारे पास शायद उतना नहीं जितना उस सेठ के पास था, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ जरूर है। एक रोटी, एक गिलास पानी, एक दवाई, एक दयालु शब्द, एक मदद का हाथ, बस एक मुस्कान। कहानी में लाजर ने कुछ नहीं कहा। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया, उसने सेठ को कोसा नहीं। वो बस सहता रहा और भरोसा रखता रहा। दोस्तों, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो भरोसा ही उसकी ताकत होती है। लाजर की ताकत उसका भरोसा था और वो भरोसा झूठा नहीं निकला। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत जरूरी सवाल। आज इस वक्त तुम्हारे घर के दरवाजे पर कौन बैठा है? कौन है जो तुम्हारी जिंदगी के किनारे पर खड़ा है और तुम उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हो? शायद वो तुम्हारा पड़ोसी है, शायद वो तुम्हारा रिश्तेदार है, शायद वो तुम्हारा दोस्त है जो अंदर से टूटा हुआ है, शायद वो एक अजनबी है, लेकिन वो वहां है और वो इंतजार कर रहा है। इस कहानी का अंत बदला नहीं जा सकता। सेठ के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन हमारे लिए अभी देर नहीं हुई। अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी दरवाजा खुला है। अगर आज तक तुमने किसी की मदद नहीं की तो आज से शुरू करो। अगर आज तक दिल पत्थर रहा तो आज उसे पिघलने दो। अगर आज तक तुमने सोचा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो आज सोचो अगर तो आज इस कहानी को सुनने के बाद बस एक काम करो, अपने दिल को छुओ और पूछो, क्या मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है? क्या मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है? क्या मैं अभी भी किसी का दर्द महसूस कर सकता हूं? अगर हां, तो देर मत करो, जाओ और आज ही किसी के लिए कुछ करो। लाजर की कहानी खत्म हुई, लेकिन हमारी कहानी अभी चल रही है। हमारा अध्याय अभी लिखा जा रहा है। हम तय करेंगे, हम सेठ बनेंगे या हम वो बनेंगे जो किसी के लाजर के लिए फरिश्ता बन जाए। जो दिल में दया रखता है वो कभी खाली नहीं रहता, और जो दिल बंद रखता है उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता।